तो इस चैनल में जो हम लोग बुक पढ़ेंगे वो इस तरह का एनसीईआरटी का बुक है और इसमें टोटल 15 चैप्टर है। तो उसी 15 चैप्टर को अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो उसी में हम लोग का अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त हो जाएगा इसमें। तो बनाने का और भी आप बुक बना सकते हैं, लेकिन इसी बुक को मानकर चलते हैं। तो इसमें जो है टोटल 15 चैप्टर होते हैं और 15 चैप्टर में ही आपका 100 नंबर वहाँ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें 15 चैप्टर कुछ इस प्रकार से है। जैसे 15 चैप्टर की इस मैथ सिलेबस के 15 चैप्टर को ही हमने 7 यूनिट में डिवाइड किया है। तो यानी प्रत्येक यूनिट में कुछ चैप्टरें होती हैं, ठीक। जैसे मानिए कि यूनिट फर्स्ट का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इसमें जो टोटल आपका मार्क्स पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में वो 10 मार्क्स पूछा जाता है, ठीक। उसी तरह और इस यूनिट के अंतर्गत यानी नंबर सिस्टम यूनिट के अंतर्गत एक चैप्टर आते हैं, वो क्या नाम है, वास्तविक संख्या। चलिए पहला यूनिट का काम हो गया। अब दूसरा यूनिट में क्या है कि दूसरा यूनिट का नाम है बीजगणित, जिसको इंग्लिश में अलजेब्रा बोलते हैं। इसमें जो है 20 मार्क्स पूछा जाता है। के अंतर्गत ये जो है 4 चैप्टर है। जैसे पहला चैप्टर का नाम हो गया बहुपद, दूसरा का नाम हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और तीसरा का नाम हो गया द्विघात समीकरण, और चौथा का नाम हो गया समांतर श्रेणी। यानी बीज गणित के अंतर्गत ये 4 चैप्टर आती है और चारों चैप्टर से हम लोग को 20 नंबर पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद अगला यूनिट आता है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसके अंतर्गत 10 नंबर पूछा जाता है। और इस यूनिट के अंतर्गत मात्र एक चैप्टर होती है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें 10 पूछा जाता है। उसके बाद अगला यूनिट का नाम है त्रिकोणमिति, यानी यूनिट नंबर 4 में त्रिकोणमिति है, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री। टोटल मार्क्स में गया इसमें 20 मार्क्स पूछा जाता है। और पूरे मैथ्स में कम मेहनत में इस यूनिट से नंबर उठाया जा सकता है। तो त्रिकोण यूनिट के अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें 2 चैप्टर में ही 2 चैप्टर टोटल 20 नंबर पूछा। नेक्स्ट यूनिट का नाम है ज्यामिति, जिसको ज्योमेट्री। इसमें भी एक बढ़िया सा नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें टोटल 20 नंबर पूछा जाता है। और इस यूनिट के अंतर्गत 3 चैप्टर होते। चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, और चैप्टर नंबर 10 वृत्त, और चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। तो ये यूनिट में 3 चैप्टरें होती है और ये तीनों चैप्टरों से 20 नंबर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो अगला यूनिट है क्षेत्रमिति, जिसको इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। तो इस मेंसुरेशन के अंतर्गत 10 नंबर मेंसुरेशन यूनिट के अंतर्गत 2 चैप्टर होती है। तो पहला चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और दूसरे चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल। यूनिट 6 में पूछा जाता है यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 टोटल 10 मार्क्स पूछा जाता है, ठीक। और ये जो है यूनिट नंबर 7 में 2 चैप्टर आती है। ये खुद एक यूनिट है, इसीलिए इस यूनिट का नाम नहीं लिखे हैं प्रॉपर रूप से। तो यहाँ पहले चैप्टर का नाम है संख्यांकी और दूसरे चैप्टर का नाम है प्रायिकता। तो ये दोनों चैप्टर में 10 नंबर पूछा जाता है। तो इस तरह हम लोग अभी देखें क्या कि यानी बिहार बोर्ड के 10th क्लास के मैथ्स में टोटल जो हम लोग को 15 चैप्टर को हमने 7 यूनिट में डिवाइड किया है। और 7 यूनिट को यानी किस यूनिट में कितना नंबर पूछा जाता है सारा चीज़ को यहाँ पे हमने लिखे हैं।